हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेट योर चाइल्ड। तो आज हम फिर से लेकर आगे हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका टाइटल है द मर्सीफुल क्वीन। तो हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टोरी पूरी देख कर ही जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का टाइटल है द मर्सीफुल क्वीन। मर्सीफुल मीन्स दयालु, क्वीन मतलब रानी। तो दयालु रानी की कहानी पढ़ेंगे आज हम। अ ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड लिव इन अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक पेड़ पर एक सुंदर छोटी चिड़िया रहती थी। When it sang in the morning, जब वह सुबह गाना गाती थी, a few pearls dropped from its beak on the ground, तो उसकी चोंच से कुछ मोती जमीन पर गिरते थे। It was a strange, beautiful bird indeed. वह सचमुच एक अजीब और एक सुंदर चिड़िया थी। One day, a fowler came to the forest early in the morning. एक दिन एक बहेलिया सुबह सुबह जंगल में आया। He happened to see the singing bird and the pearls that dropped from its beak. उसने संयोग से उस गाते हुए पक्षी और उसकी चोंच से गिरते मोतियों को देखा। He gathered the pearls and made up his mind to catch the bird. उसने मोती इकट्ठा किए और चिड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया। So he came again to the forest at sunset and laid a net under the tree after scattering some corn under it. So यानी इसलिए वह सूर्यास्त के समय फिर से जंगल में आया और पेड़ के नीचे कुछ मक्का बिखेर कर जाल बिछा दिया। Next morning, when the fowler reached the forest, अगली सुबह जब बहेलिया जंगल पहुंचा, he found the bird trapped in the net. तो उसने चिड़िया को जाल में फंसा हुआ पाया। He took it home and put it into a cage. उसे पिंजड़े में डाल दिया। In a month or so, लगभग एक महीने में He became a rich man. वह एक अमीर आदमी बन गया। Thinking of earning fame and honor, प्रसिद्धि और सम्मान पाने के विचार से the fowler got a gold cage prepared for the bird. बहेलिये ने क्या किया? बहेलिये ने पक्षी के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार करवाया। He put the bird into it and presented it to the king of his country. और अपने देश के राजा को भेंट कर दिया। The king was so pleased that he made the fowler a noble of his court. राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बहेलिये को अपने दरबार का एक कुलीन बना दिया। Soon the king's treasure room was full of pearls. जल्द ही राजा का खजाना मोतियों से भर गया। So he gave the singing bird as a present to his beloved queen. इसलिए उसने अपनी प्रिय रानी को एक गायन पक्षी उपहार के रूप में दे दिया। She was an extremely beautiful lady with a golden heart. वह एक अत्यंत सुंदर महिला थी जिसका हृदय स्वर्णिम था। She was very merciful by nature. वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। The good-natured queen was against slavery. अच्छे स्वभाव वाली रानी गुलामी के खिलाफ थी। She couldn't stand the idea of keeping the beautiful bird in slavery. वह सुंदर पक्षी को गुलामी में रखने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। So इसलिए she opened the cage and let it fly away. इसलिए उसने पिंजरा खोला और उसे उड़ने दिया। The bird perched on a column of the palace and sang as under.
पक्षी महल के एक स्तंभ पर बैठ गया और इस प्रकार गाया। I flew into the cruel fowler's net to be the first fool. मैं क्रूर बहेलिये के जाल में पहला मूर्ख बनने के लिए उड़ गया। He gave me away to the king. उसने मुझे राजा को दे दिया। To be the second fool. दूसरा मूर्ख बनने के लिए The king passed me to the queen to be the third fool. राजा ने मुझे रानी को सौंप दिया ताकि वह तीसरा मूर्ख बन जाए। But the merciful queen let me fly away. लेकिन दयालु रानी ने मुझे उड़ जाने दिया। She is no doubt a precious jewel. वह निःसंदेह एक अनमोल रत्न है। Moral of the story: Mercy is one of the highest virtues. दया सर्वोच्च गुणों में से एक है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मोरल स्टोरी कैसी लगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।